नमस्कार दोस्तों। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति पेमेंट से संबंधित आ रही समस्याओं मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। इसके बारे में काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर स्कॉलरशिप नहीं आ रही और बार बार सिस्टम से मैसेज आए जा रहे हैं स्कॉलरशिप डिसबर्स। तो ऐसी समस्या क्यों आ रही है, इसके बारे में आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए, जिससे आपको परेशान ना होना पड़े और विभाग के चक्कर ना लगाने पड़े। तो आप देख सकते हैं ये एक स्कॉलरशिप का आवेदन है। इसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ पर स्कॉलरशिप डिसबर्स हुई है 12 मई को। 12 मई को स्कॉलरशिप डिसबर्स होने के बाद फिर अगेन मैसेज आया है कि अकाउंट ब्लॉक्ड और फ्रोजन। या तो अकाउंट ब्लॉक हो गया या फ्रीज कर लिया गया है, अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है, चेंज यूर अकाउंट डिटेल। तो इससे बच्चों में कन्फ्यूजन हो गया है और वो बैंक में दौड़ लगा रहे हैं, कभी समाज कल्याण विभाग में दौड़ लगा रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा मैसेज आया 15 जून को वापस से कि स्कॉलरशिप डिसबर्स, इफ़ नॉट क्रेडिट वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट। स्कॉलरशिप बांट दी गई है और आपके खाते में अगर नहीं गई है तो नेक्स्ट अपडेट के लिए इंतज़ार करें, ये भी लिख दिया है। फिर से दोबारा से मैसेज आया कि अकाउंट ब्लॉक्ड और फ्रोजन। फिर से दोबारा अकाउंट ब्लॉक या फ्रोजन फ्रीज कर दिया गया है, ऐसा बताया गया है। फिर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि बार बार कि करें क्या, हमारे बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है या फिर समाज कल्याण विभाग की दिक्कत है या फिर और कुछ परेशानी है। तो इसलिए बार बार दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिर 24 तारीख में फिर मैसेज आया है कि स्कॉलरशिप अमाउंट डिसबर्स एज अपडेट बाय बैंक। जो बैंक अपडेट किया गया है उसमें स्कॉलरशिप बांट दी गई है, लेकिन फिर भी लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। इसके बाद फिर लगातार मैसेज 26 तारीख को भी मैसेज आया है, 27 जून को भी फिर से दोबारा से कोशिश की गई है, फिर से ये मैसेज आ रहे हैं। तो ये बार बार जो मैसेज आ रहे हैं ये सभी जगह आ रहे हैं, पूरे ज़िलों में आ रहे हैं, राजस्थान में पूरे सभी ज़िलों में आ रहे हैं और ये सब मैसेज सिस्टम द्वारा आ रहे हैं। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, ना डिपार्टमेंट का रोल है, इसमें सिस्टम से मैसेज आ रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है कि जो पहले सिस्टम था पेमेंट का उसको चेंज कर दिया गया है, तो इसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नया पेमेंट सिस्टम है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और लोग इसमें परेशान हो रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टम जल्दी से ही अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा और आपके खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि पहले जो पेमेंट मेथड होता था वो होता था पे मैनेजर के थ्रू। पे मैनेजर पे आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके और इसमें जाके और स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके और वहाँ से पेमेंट बनता था। SC ST OBC जो भी कैटेगरी अलग अलग, सबका अलग अलग बिल बनाया जाता था, बिल को अपलोड करना होता था और बिल अपलोड होने के बाद ट्रेजरी जाता था, ट्रेजरी से पास होने के बाद बच्चों के खातों में पैसे डल जाते थे। तो पहले पे मैनेजर सिस्टम से पेमेंट डला करता था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष से ये पेमेंट प्रोसेस चेंज कर दिया गया है, इसलिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। अब पे मैनेजर की जगह SNA अकाउंट लागू कर दिया गया है, सिंगल नोडल बैंक अकाउंट प्रोसेस एट IFMS। तो ये प्रोसेस चालू किया गया है, SNA बोलते हैं इसको, सिंगल नोडल बैंक अकाउंट। इसमें क्या होता है कि एक योजना के लिए एक बैंक खाता निर्धारित कर दिया गया है। जैसे स्कॉलरशिप के लिए एक अकाउंट बना दिया अलग से, ऐसे ही और भी स्कीम है उनके लिए अलग अलग बैंक अकाउंट निर्धारित कर दिए गए हैं। तो इसमें जो SNA का प्रोसेस है इसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये नया प्रोसेस है, sanchalan.raj.nic.in पर ये अवेलेबल है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है SNA में। ये जानकारी आपको सिर्फ SJED हेल्प चैनल पर ही उपलब्ध रहेगी, कहीं भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी यूट्यूब पर सर्च कर लेना। और जो लोग बाग कह रहे हैं कि 181 पे कंप्लेंट करने से स्कॉलरशिप आ जाती है या फिर डिपार्टमेंट को मेल करें या फ़ोन करने से स्कॉलरशिप आ जाती है, तो वो आपने सब ट्राई करके देख लिया होगा, आपने ईमेल भी कर लिए होंगे, फ़ोन भी कर लिया होगा, 181 पे कंप्लेंट भी कर ली होगी और विभाग के चक्कर भी काट लिए होंगे, लेकिन वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला होगा, क्योंकि जो एक्चुअल स्थिति है वो आपको समझनी होगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसके आधार पर कब तक इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो जब तक आप पूरी जानकारी नहीं देखोगे, नहीं समझ में आएगा, तब तक आप कितने भी चक्कर काटो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सही जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ, तो इसमें आप पूरा वीडियो देखते रहें। इसमें लिखा है कि जो SNA का प्रोसेस होता है तो किस तरीके से प्रोसेस होता है कि द स्टेट नोडल अकाउंट SNA
एंड इट्स ऑल इम्प्लीमेंट एजेंसी, आई जो इम्प्लीमेंट एजेंसी होती हैं ऑन इंटीग्रेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो IFMS सिस्टम है उस पर रजिस्टर्ड किया जाएगा SNA के द्वारा। IA जो इम्प्लीमेंट एजेंसी हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। SNA अकाउंट को ऑपरेट बाई ट्रेजरी, ट्रेजरी से ऑपरेट नहीं किया जाएगा। कैन नॉट ऑपरेट बाई ट्रेजरी, ट्रेजरी से ऑपरेट नहीं किया जाएगा। पूल बजट है तो डायरेक्ट पूल बजट से अमाउंट कट जाएगा। SNA का ये प्रोसेस है। इसमें आगे भी काफ़ी दिया गया है लेकिन आपको इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो IFMS का प्रोसेस है वो इस तरीके से एक एक IO को जोड़ना होता है, कंपोनेंट को जोड़ना होता है, एजेंसियों को जोड़ना होता है, उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल चेक करनी होती है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि ये शुरुआत में अभी पहली बार यहाँ पर लागू हुआ है। इसलिए आप देख सकते हैं, इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं एजेंसी मास्टर, एजेंसी कोड, PFMS सर्विस, SNA लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद SNA लिमिट एलोकेशन होगा। लिमिट एलोकेशन के बाद SNA एजेंसी लिमिट एलोकेशन होगा। फिर मैप सब कंपोनेंट टू बजट हेड, बजट हेड को ऐड करना होगा। SNA का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद एजेंसी लॉगिन करना होगा। एजेंसी लॉगिन जो करते हैं उसमें वेंडर ग्रुप, वेंडर मास्टर, डिडक्शन मास्टर, बिल एलोकेशन, वेंडर बिल प्रोसेस, SNA प्रोसेस, कंपोनेंट पेमेंट, बिल स्टेटस रिपोर्ट और फिर ECS जो सॉफ्ट कॉपी है वो भेजनी होती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है SNA का, जो इतनी गहराई में आप समझ नहीं पाओगे। ये एक सर्वर है SNA जिसके माध्यम से आपको छात्रवृत्ति का पेमेंट किया जाना है। उस सर्वर पर दिक्कत आ रही है, इसलिए आपका पेमेंट होने में देरी हो रही है। बार बार जो मैसेज आ रहा है वो सिस्टम से मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज है। जो स्कॉलरशिप डिस्पर्स लिखा रहा है आप उसको डिस्पर्स नहीं माने। वो डिस्पर्स लिखा हुआ है, वो ऐसे लिखा हुआ है, सिस्टम के द्वारा लिखा हुआ है, तो आप उसको डिस्पर्स नहीं माने और थोड़े दिन इंतज़ार करें। मैं तो कहता हूँ कि जुलाई के पूरे महीने आप इंतज़ार करें। अगर जुलाई तक ये सिस्टम सही नहीं होता है तो फिर अगस्त में आपको कुछ नया अपडेट देखने को मिल सकता है। तो SNA पे जाके इस तरीके से SNA लॉगिन का ऑप्शन आता है। SNA लॉगिन करने के बाद इस तरीके से ये पेज ओपन होता है, सिंगल नोडल अकाउंट योजना संचालन। इस तरीके से इसमें ये डिटेल आती है, जो भी अकाउंट ऐड करना होता है। ये सब प्रोसेस विभाग का प्रोसेस है, आपको इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कुछ नई चीज़ है। तो ये SNA से आपको पेमेंट स्कॉलरशिप का जल्दी हो जाएगा। तो आपका सवाल यही रहता है कि सर कब तक ये सॉल्यूशन हो सकता है, इन समस्याओं को कब तक सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जून महीने में कितनी बार प्रोसेस करने की कोशिश की है लेकिन इसका अभी तक पेमेंट डल नहीं पा रहा है। तो मे भी जुलाई और वेट कर लीजिए। जुलाई का पूरा महीना आप SNA के लिए छोड़ दीजिए, तो एक महीने के अंदर अंदर ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे जहाँ तक उम्मीद है, और आपकी स्कॉलरशिप जल्दी आ जाएगी। किसी की भी स्कॉलरशिप रद्द नहीं होगी, तो आप टेंशन ना लें। ST कैटेगरी में ज़्यादातर यह दिक्कत आ रही है, क्योंकि SC और जो SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी में आपको पता ही है कि 40% स्कॉलरशिप राज्य सरकार ने ज़्यादातर लाभार्थियों खाते में डाल चुकी है, जबकि जो 60% स्कॉलरशिप है SC की, शेष 60% है वो केंद्र सरकार की तरफ से डाली जाएगी, जो कि उसका प्रोसेस चल रहा है। धीरे धीरे ये भी जुलाई के एंड तक 60% स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी, जो कि आधार बेस्ड पेमेंट मेथड से आएगी। तो वो आधार लिंक जो बैंक अकाउंट है उसमें आएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये अपडेट थी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये स्कॉलरशिप SNA के माध्यम से जल्दी आपके खाते में आ जाएगी। तो एक महीने आप वेट कर लीजिए। अगर कोई नई अपडेट होगी तो मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे। थैंक यू दोस्तों।